जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री सीताराम। आप सभी भगवत प्रेमियों को सादर नमस्कार है। जय सिया राम। हम सभी लोग आज 2 दिन से लगातार जैसी इस दास की गति है, मति है, उसी के अनुसार श्री राम कथा के मंगलाचरण में हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि श्रद्धा और विश्वास रूपिणो, जो हमारे आचार्यों ने सुपनीति मंगलाचरण की विधि रखी है, ठीक उसी प्रकार से गोस्वामी जी ने भी मंगलाचरण किया है। और जो ये 7 श्लोक हैं, 7 श्लोक वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक, और तृतीय श्लोक में वंदना करते हैं गोस्वामी जी और कहते हैं कि वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते, चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। वंदे बोध, जो भगवान गुरुदेव भगवान के रूप में भगवान शंकर की वंदना करते हैं। चंद्रमा घटने बढ़ने वाला है, कलंकी है, बहुत दोष है, और मानस में तो यहाँ तक कहा गया है कि अवगुण बहुत चंद्रमा तो है। ये जो चंद्रमा है ना, ये अवगुणों की खान है। किसी ने भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, क्या आप भी इस टेढ़े चंद्रमा से डरते हैं? तो भगवान शंकर ने कहा, नहीं, डरते तो नहीं। तो पूछने वाले ने पूछा कि आप डरते नहीं है तो फिर इस टेढ़े चंद्रमा को अपने मस्तक पर क्यों सुधार किए? भगवान ने कहा, प्यारे, भले ही इसमें कितने दोष हो, भले ही ये कलंकी हो, घटने बढ़ने वाला हो, क्यों ना टेढ़ा सही, लेकिन इसमें एक गुण है। बोले क्या? बोले कोई राम जी का नाम लेता है तो कोई सब लोग कहते श्री रामचंद्र, और जब श्री ठाकुर जी का नाम लेता है तो लोग कहते हैं श्री कृष्णचंद्र। तो भले ही ये कलंकी है, घटने बढ़ने वाला है, भले ही इसमें कई दोष हैं, लेकिन भगवान के नाम से जुड़ा है, इसलिए मैं इसे अपने सर पर स्वीकार करता हूं। और आप लोग देखते होंगे भगवान के विग्रह में जब हम लोग प्रणाम करते, सहज भाव से उस टेढ़े चंद्रमा को भी प्रणाम हो जाता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, जिस प्रकार से नाथ आपने एक टेढ़े चंद्रमा को अपने सर पर धारण किया है, तो मुझे सर पर धारण ना करके मुझे अपने चरणों में स्थान दे दीजिए और इतनी कृपा बनाइए कि हम सहजता से इस मानस को लिख सकें। और चतुर्थ श्लोक में वंदना करते हैं और कहते हैं, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कवीश्वरो। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। सीताराम गुणग्राम, जो श्री सीताराम जी का अरण्य है। अरण्य माने एक भयानक घनघोर जंगल,
शब्द को उस पर ध्यान दीजिए। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। और इस जो श्री सीताराम जी का अरण्य है, इसमें सब लोग विचरण नहीं कर सकते। किसी ने कहा क्यों? कहा ये ऐसा समूह है, भयानक घनघोर जंगल है। अच्छा, हम आप सभी से निवेदन करें कि आप किसी नए स्थान पे जाएं, नए स्थान पर, और वहीं के एक व्यक्ति से कहें कि चलिए मैं आपको ये यत स्थान घुमा देता हूं, तो व्यक्ति आप पर हंसेगा और कहेगा ये आए हैं नए और हमको घुमाएंगे। तो उस भयंकर घनघोर जंगल में सीताराम गुणग्राम के चरित्र में, जीवन में भ्रमण करने के लिए अगर आवश्यकता है तो किसकी? तो बोले वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। कवीश्वर से आशय है श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर से आशय है श्री हनुमान जी महाराज। और ये दोनों विशुद्ध हैं। एक होता है ज्ञानी और एक होता है महाज्ञानी। तो ये लोग महाज्ञानी हैं। वाल्मीकि जैसा कोई श्रोता वक्ता नहीं और हनुमान जी जैसा कोई श्रोता नहीं। वंदी विशुद्ध हैं, विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वरो कपीश्वर। ऐसे हम हनुमान जी की और वाल्मीकि जी की वंदना करते हैं। और फिर पंचम श्लोक में कहते हैं कि उद्भव स्थिति संहार कारणे क्लेशहारणिम सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां नतोऽहं रामवल्लभाम्। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि हम राम प्राण वल्लभा के, न तो हम राम वल्लभा। उद्भव गोस्वामी जी कहते हैं कि मां श्री हमारी जानकी जी जो हैं, भगवान ब्रह्मा सबकी सृष्टि करते हैं और भगवान शिव सबका संहार करते हैं और भगवान विष्णु सबका पालन करते हैं। एक बार पुनः शब्द कोश पे ध्यान दीजिए। वंदे उद्भव स्थिति संहार कारणे क्लेशहारणि। उद्भव स्थित संहार कारणे, भगवान ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने में हमारी सहायता करती है श्री जानकी माता, और भगवान शिव को संहार करने में, दुष्टों का संहार करने में शक्ति प्रदान करती है हमारी जानकी माता, और अपने भक्तों का पालन करने की भगवान विष्णु को शक्ति प्रदान करती है हमारी जानकी माता। और इतना ही नहीं, उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेशहारणिम, और जो अपने भक्तों के पर क्लेश है ना, उनका सब हरण कर लेती हैं, हनन कर लेती हैं, उनका पालन पोषण करती हैं। क्लेशहारणिम और सर्वश्रेयस्करीं सीताम नतोऽहं राम वल्लभाम। जो हमारे योग्य पदार्थ हैं, सर्वश्रेयस्करीं सीताम, उन सभी पदार्थों को हमारी जानकी जी प्रदान करती हैं। और आप सभी से निवेदन करें, जब तक जानकी जी की कृपा नहीं होगी ना, तब तक रघुनाथ जी मिलने वाले नहीं हैं। जब जानकी जी की कृपा होगी तब रघुनाथ जी मिलेंगे। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताकि जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पाओ।
न तो हम राम वल्लभा। मैं राम प्राण वल्लभा की वंदना करता हूँ। और जिस प्रकार से आप अपने भक्तों का, जिस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश को ही जानकी जी आप शक्ति प्रदान करती हैं, अपने भक्तों का ध्यान रखती हैं, उस प्रकार से हमारे देश पर, हमारे ग्राम पर, हमारे विश्व में आप अपनी करुणा बनाइए और हम सभी को अपना भक्त मानकर, अपना बालक समझकर अपनी करुणामयी दृष्टि हम सभी पर बनाए रखें। आज के साथ इसी श्लोक, पंचम श्लोक तक हम सभी लोगों ने श्रवण किया है। भगवान की जैसी, ठाकुर जी की जैसी इच्छा रहेगी, पुनः हम सभी लोग श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय श्री वन नारायण, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्त प्रेमियों को नमस्कार है।